हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं अतुल चौधरी सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है हमारी गूगल ऐप स्क्रिप्ट का डे नंबर 6। हमने पिछले 5 वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और आज हम एक नए टॉपिक पे डे नंबर 6 के अंदर लेके आए हैं। तो उससे पहले जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं जो आप लोग अपने होमवर्क की तरह उसको कर सकते हैं। तो आज भी हम उसी से शुरुआत करेंगे, लेकिन चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा की तरह रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। डे नंबर 6 की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना डे नंबर 6 का एक नया पेज क्रिएट कर लेते हैं। हम हमारी शीट अभी तक 6 डेज़ की सारी शीट मैंने इसमें अवेलेबल है। डे 1, डे 2 हमने क्या सीखा, डे 3, डे 4, डे 5। इसका लिंक भी आपको गूगल ऐप स्क्रिप्ट का जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो के हर वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट में आपको जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ सिखाने वाला हूँ। पहला तो एक हमारा होमवर्क हो गया जो हम करेंगे, और दूसरा टॉपिक जो है हमारा, हम क्या चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर बी कॉलम में नेम और ये सब डाल दिया, उसके बाद हम यहाँ पर टाइम स्टैम्प भी चाहते हैं इनके अगेंस्ट। तो ये हम सीखेंगे आज। उससे पहले हम होमवर्क में मैंने आप लोगों को जो समझाया था, एक क्वेश्चन दिया था कि मैं क्या चाहता हूँ कि नॉर्मली यहाँ पर जो लिखा है सब कुछ ये आए इस तरह से लिखा हुआ, उसके साथ एक बटन मैं क्रिएट करूँ जो मैंने पिछली बार सिखाया भी था आपको। उस बटन के साथ यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट हो नया, और उस मेन्यू के अंदर मैं जब जाकर उस बटन को लिंकअप कराऊँ और क्रिएट करूँ और रन करूँ। ठीक है, तो ये कस्टम मेन्यू के साथ हमें आज करना है। तो सबसे पहले डे नंबर 6 पे जाते हैं। फंक्शन ऑटोमेटिकली लिख किया है यहाँ पर, हमें इसको नेम चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं माई फंक्शन का नाम दे देता हूँ ऑन ओपन। हमने इसको नाम दे दिया ऑन ओपन। ठीक है, फंक्शन को नाम दे दिया। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही हम सारी कोडिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनानी है। तो सबसे पहले काम क्या करना है हमें इसके अंदर, सबसे पहले जो हमें काम करना है वो हमें कस्टम मेन्यू बटन बनाना है मैन टैग के नाम का। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, वेरिएबल एक क्रिएट करेंगे और वो वेरिएबल रहेगा यूआई, जिसे हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस। ठीक है, यूजर इंटरफेस हम एक बनाएंगे स्क्रैप शीट डॉट ऐड के अंदर। उसको गेट यूआई करेंगे कि जो यूआई के साथ है उससे एक्टिव करेंगे। ठीक है, गेट यूआई ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के साथ इसको बंद कर देंगे। सेमीकोलन लगाया जैसे ही आपने यहाँ पर, सॉरी, तो उसके साथ ही ये ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। ठीक है, अब हमें यूआई का एक और वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो सॉरी यूआई से कनेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यूआई डॉट क्रिएट मेन्यू। तो क्रिएट मेन्यू करेंगे। पिछली बार हमने क्रिएट ऐड मेन्यू कर दिया था, एट द टाइम जो हमसे मिस्टेक हुई थी, हमने उसको ठीक कर लिया बाद में। तो इस बार हम ध्यान रखेंगे क्रिएट मेन्यू हमें करना है। अब मेन्यू क्या बनाना है आपको, तो मेन्यू जो बनाना है उसको अब यहाँ पे आपको देना है। मैं चाहता हूँ मेरे चैनल का जो नाम है उसके नाम से एक मेन्यू क्रिएट हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर उसको दे दिया नीचे। अब जो नाम आपने दिया है, थोड़ा सा इसको आगे ले लेते हैं, डॉट। अब वो आपको किस कोडिंग के या किस के अंदर रखना है, तो मैं इसके नीचे एक और कोड करने वाला हूँ। उसको मैं क्या नाम दूंगा, मैंने पहले ही सोचा हुआ है। वो फंक्शन को मैं यहाँ पर कनेक्ट करा देता हूँ उसके साथ। तो मैंने कहा भाई ऐड आइटम, एक आइटम ऐड कर दो। ठीक है, और वो आइटम ऐड क्या करो, पहला किस नाम से, मैंने कहा यहाँ पर चेक नेम्स। नेम्स की क्योंकि बेस पे हम कर रहे हैं तो चेक नेम्स करना भाई। ठीक है, और कहाँ पे करना, हमने एक ऑलरेडी फंक्शन बनाया था उसी तरह का फंक्शन हमें यहाँ पे बनाना है, तो हम उसको भी यहीं ले लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन का जो आप याद दे रहे हो ये कनेक्ट होगा। ठीक है, यही नाम उठा के हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं इन कॉलम कॉलन ए। ठीक है, यही नाम मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि अगला जो मैं फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं इसी नाम से करूँगा ताकि ऑटोमेटिकली इसे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और अब इस मेन्यू को मैं ऐड कराना है एक्टिव करने के लिए बस। तो हमें डॉट ऐड, सबसे लास्ट ऑप्शन दिखेगा टू यूआई, हमने यूआई में ऐड कर दिया। ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर मैंने इसको सेमीकोलन पर रन किया। अब ये मेरा मेन्यू बन गया। अगर मैं इसको रन करूँगा, मैंने इसको रन किया, अटेम्प्ट टू फास्ट कर दिया हमने, इसलिए हो गया। दोबारा से रन करते हैं, हो गया। अब अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो देखिए यहाँ मेन्यू आ गया। उसके अंदर चेक नेम का एक ऑप्शन आ गया। मैं जो भी नाम दे सकता था, मेरे को यहाँ चेक नेम नहीं देना था, मैं कुछ भी दे देता। तो मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ डे 6 ट्रेनिंग। ठीक है, सिम, और सेव होने के बाद तब रन करेंगे, थोड़ा जल्दी कर देते हैं तो इसको दे देता है रन। आ गया डे 6 ट्रेनिंग। तो ये सिंपल है, बहुत कुछ नहीं किया हमने, बस 4 लाइन लिखी और 4 लाइन में आपका कस्टम मेन्यू रेडी हो गया।
अब कस्टम मेन्यू हमारा रेडी हो गया। अब मुझे इसके नीचे एक फंक्शन बनाना है जिसके बेस पे मेरा यहाँ पर नाम के अगेंस्ट आए कि अगर अतुल है तो यहाँ पर हाय अतुल आ जाए, और नहीं है तो उसके अगेंस्ट यू आर ए नॉट अतुल आए। ये चीज़ करनी है, लेकिन वो मुझे इस कस्टम मेन्यू के थ्रू ही रन कराना है। मैं डायरेक्टली कोड में जाके सेव रन कराने नहीं वाला। तो इसलिए हम उस कस्टम मेन्यू के साथ यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पिछली बार हमने बटन से यूज़ किया था, बटन से भी हम कर सकते हैं, वो भी कर देंगे। पिछली बार हमने किया था, अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हो। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन हमने ऑलरेडी नेम कॉपी करा था, वही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर उसी को नाम वो दिया है। ठीक है, और करली ब्रैकेट के साथ ऑन करके हमारा यहाँ पर फंक्शन चालू हो गया। अब हम सिंपल चीज़ें जो हमने अब तक सारी वीडियोज़ में सीखी हैं वो ही करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है, शीट। हमने वेरिएबल एक शीट बनाया, वेरिएबल को नाम दिया शीट, उसके अंदर स्क्रैप शीट डॉट गेट। अब यहाँ पर हमें गेट एक्टिव करना है, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम स्क्रैप शीट को एक्टिव, पहले हमने स्क्रैप शीट में जा रहे हैं तो गेट शीट एक्टिव। ठीक है, स्क्रैप शीट डॉट एक्टिव, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज डॉट, और उसके बाद करेंगे गेट एक्टिव शीट। गेट एक्टिव शीट हमें ऑप्शन दिखते जा रहे हैं, हम उसको बस सिलेक्शन बेस पे सेलेक्ट करते जा रहे हैं। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड और सेव। कंट्रोल एस करना जरूरी है, क्योंकि गूगल शीट में आपका जो कोड है ऑटो रन नहीं होता है, ऑटो सेव नहीं होता है, ऑटो रन होता है, ऑटो सेव नहीं होता, तो आपको ध्यान रखना है। अब अगली लाइन हमारी क्या होगी? अगली लाइन में हमें ऑब्वियसली हमें करना क्या है, हम चाहते हैं कि पूरा चेक करे, यहाँ से ए पे जितना भी नाम है सबको चेक करे, A1 से लेके शुरू करे और जहाँ तक उसको ना मिले वहाँ तक चेक करता चला जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरी रो को काउंट, पूरी कॉलम्स को काउंट कराना पड़ेगा। उसके लिए भी हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम नाम देते हैं लास्ट रो। हमने वेरिएबल क्रिएट किया लास्ट रो। ठीक है, उसके बाद शीट डॉट गेट लास्ट। ठीक है, तो लास्ट रो यहाँ पर आप देखोगे तो कोड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा, लिख लेते हैं हम, तो सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल आ रहा है यहाँ पे, तो हम इसको लिख लेते हैं LAST लास्ट रो। ठीक है, ये देखिए ये आ गया, क्योंकि लास्ट रो है हमारा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, हमें हिंट देता चला जाता है ऑटोमेटिकली। इसको भी हम कंट्रोल एस करके सेव कर लेंगे। 2 लाइन लिखी, दोनों हमने सेव कर ली। अब हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एक वेरिएबल और क्रिएट करते हैं, वेर नेम्स का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, इक्वल शीट डॉट गेट रेंज, तो हमें डॉट गेट रेंज करना है। ये हमने डॉट गेट रेंज करा। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया 1,1। ये हमेशा मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि हमारा कॉलम जो है वो 1 है और रो 1 है, तो इसलिए 1 लेंगे। और लास्ट रो हमने ऊपर का वेरिएबल एक बनाया है, तो वो वेरिएबल हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ऑटो काउंट करानी है लास्ट रोज, और 1 के साथ हम इसे क्लोज करेंगे। डॉट गेट वैल्यू, हमने जो वैल्यूज हैं उनको गेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वैल्यू या वैल्यूज, क्योंकि हमारी वैल्यू नहीं है, वैल्यूज हैं, सारी वैल्यूज हम यहाँ पर करेंगे। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ पर हमने 3 लाइन लिख ली, 3 लाइन में हमने अपना काफ़ी सारा काम कर लिया। ठीक है, अब हम अगला वेरिएबल बनाते हैं जिसके थ्रू रिजल्ट पास होगा। वेरिएबल रिजल्ट हम बनाते हैं, रिजल्ट वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल बनाया इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसको रखेंगे हम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि इसके थ्रू पास ऑन करेगा वो, इसके थ्रू ही वो आगे की तरफ पास ऑन करेगा आपके जो भी डेटा है उसको, क्योंकि ये एक खाली एरे है जिसे हम मतलब जिसके अंदर इक्वलिटी हम एक जवाब डालेंगे। यहाँ पे बिल्कुल खाली है, इसके हम एक हम आंसर डालने वाले हैं जिसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या हर नाम को एक एक बार चेक कराएंगे, हर नाम को एक बार चेक कराएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर लूप लगाना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पर लगाते हैं। हमने अभी तक सारे वीडियोज में ऑलमोस्ट फोर लूप को लगा के यूज़ किया है। तो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो पिछले वीडियोस देखते चले जाइए, इस वीडियो में भी आपको वो चीज़ मैंने बेसिकली समझाई है सारी। वेरिएबल आई क्रिएट करेंगे हम, और आई के इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 हमने कर दिया है, स्पेस में 2 दिए, यहाँ पर देना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमा देंगे, और उसके बाद आई वेरिएबल को बताएंगे कि भाई आई आपको काम क्या करना है। ठीक है, लेस देन नेम लेंथ। ठीक है, नेम डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ उसके नेम की जो लेंथ है वो आपको काउंट करानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नेम लेंथ दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद वेरिएबल आई के अंदर प्लस, तो 2 बार प्लस लगेगा, क्योंकि ताकि अगेन एंड अगेन वो उसको चेक करे हर नाम को, यानी हर नाम को एक बार चेक करेगा इस कंडीशन के बेस पे। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पर करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को भी सेव करते हैं। अब एक बार हम फिर से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई क्या, इसको सेव करने से पहले यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स देते हैं।
ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट अब जो हमें जिसके अंदर लूप चलाना पड़ेगा, जिसमें फोर लूप ईच लूप आएगा, वो हम इसके अंदर चलेंगे। यहाँ पर हम देंगे इफ, ठीक है, इफ, और वो जो वेरिएबल हमने बनाएंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल नेम वाला है वो हम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, हमने एक गड़बड़ करी है कि हमने यहाँ पर जो वेरिएबल है वो नेम्स दिया और यहाँ पर हमने नेम दे दिया। इसको नेम्स करिए, नहीं तो एक गड़बड़ देगा, वही सेव करने का इशू था। ठीक है, हमने यहाँ पर कर दिया इफ। तो जब भी आपको इशू आता है तो इशू में आप ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इशू क्या है कि आएगा जब आप पूरे अपना कोड को आपके लॉजिक के हिसाब से लिख लीजिए और लास्ट में उसको रेक्टिफाई करिए तो आपको इजीली समझ आएगा। साथ के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉजिक ये होना चाहिए कि पहले आउटपुट पूरा लिख लीजिए, आपने जो बना रहे हैं उसको कर लीजिए, आपको पता है क्या क्या करना है, फिर उसको वन बाय वन करके देखिए तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अपना अपना सिनेरियोज है, मैं ऐसे ही चेक करता हूँ, आप भी हो सकता है आप ट्राई करें इस तरह से, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेम्स का जो हमने वेरिएबल बनाया था उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आई वेरिएबल को हम कनेक्ट करेंगे और आई वेरिएबल के साथ ही हम उसमें जीरो भी देंगे क्योंकि आई वेरिएबल है। और उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए हम एग्जैक्ट, हमें वहाँ पे क्योंकि ढूंढना क्या है, अतुल नाम ढूंढना है वहाँ पे। एग्जाम्पल हमने हर वीडियो में भी यही देखा है ज़्यादातर कि हम जो एग्जैक्ट ढूंढ रहे हैं वो नाम हमें यहाँ ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये पहला ऑप्शन आ गया। अब इसको बंद करते हैं और यहाँ पर ओके हमने करली ब्रैकेट ऑन कर दिया। यहाँ पर जाकर हमें कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर अब हमने क्या किया, यहाँ पर अब हम अगली लाइन जो लेंगे, तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रैकेट को लगा दिया। कर्ली ब्रैकेट के साथ अब हम रिजल्ट पे, अब हम यहाँ पर रिजल्ट लाना है हमें। ठीक है, तो हमने रिजल्ट का वेरिएबल्स बनाया था वो लेके आएंगे डॉट पुश, उसके अंदर पुश कराना है डेटा। अब आपको उसके अंदर पुश कराना है, क्या डेटा पुश कराना है, अगर आपको अतुल नाम मिल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है हाय अतुल। ठीक है, सेमीकोलन देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये दे दिया आपने, क्योंकि ये आप उसके अंदर पुश करा रहे हो कि जब उसको अतुल मिले तो काम क्या करना है, अगर अतुल नहीं मिलता तो क्या काम करना है, फिर आपको क्या देना है कि भाई अतुल नहीं मिला आपको, तो फिर अब आपको यहाँ पर एल्स की कंडीशन देनी है। अब आपको एल्स की कंडीशन देनी है। इस वाले कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने ये वाला काम करा लिया। अब उसके बाद अगले कर्ली ब्रैकेट्स में आप एल्स की कंडीशन दीजिए। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट को ऑन कर दीजिए। अब ये कर्ली ब्रैकेट ऑन हो गया। अब इसके अंदर को क्या करना है, अब आपको रिजल्ट वो देना है कि रिजल्ट पुश कराना है जो आपको एल्स के केस में लगाना है। यही सेम चीज़ मैंने पिछले वीडियोस में भी सिखाई है, लेकिन आज हमारे क्वेश्चंस में है तो मैं इसको एक बार फिर से करा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ किया और डबल इनवर्टेड कॉमा के साथ। अब क्या क्या आंसर चाहिए अगर वो नहीं मैच होता तो, यू आर सॉरी यू आर नॉट अतुल। ठीक है, हमने उसको कुछ भी दे सकते हैं, ये तो हम एक रेजोल्यूट लाइन बना रहे हैं, हम जैसे कुछ भी दे सकते हैं अपना आंसर, क्योंकि डबल डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये एज अ टेक्स्ट जाने वाला है, जो भी आप दोगे वो उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा ये चीज़ें सेव कर लेते हैं, यहाँ तक हमारी इसने सारी चीज़ें सही करी। अब हम आते हैं अपने यहाँ पर, दोनों कर्ली ब्रैकेट्स का काम हो गया। इसके बाद हम नीचे आते हैं, अब हमें बस उसको रन कराना है। तो हमने जो वेरिएबल था हमारा शीट वाला वो लेंगे, उस शीट वेरिएबल्स के अंदर डॉट गेट करेंगे हम, डॉट गेट रेंज। ठीक है, हमारी जो रेंज है, अब हमें चाहिए कहाँ पे आउटपुट, पहले हमें कॉलम वन से कॉलम मतलब रो वन थी और कॉलम टू था, इस बार रो तो हमारी वन ही है लेकिन कॉलम नंबर 2 है। ठीक है, और रिजल्ट हमें क्या चाहिए, जो हमने रिजल्ट की है लेंथ हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो ये लेंथ हम यहाँ पे सेलेक्ट करा देंगे कॉमा 1। इस बार हमने वहाँ पर 1 2 जो नहीं दिया, क्योंकि पहले हमने ऊपर क्या दिया था, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले ऊपर क्या दिया, नेम की लेंथ, सॉरी यहाँ पर नहीं, हमने यहाँ पर दिया था लास्ट रो, वहाँ पर रोज काम कराई थी, लेकिन हमने यहाँ पे रिजल्ट की लेंथ काम कराई है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 हो गया। अब डॉट, उसके बाद सेट वैल्यू, तो वही मैंने आपको बताया, वैल्यू नहीं है, वैल्यूज है मल्टीपल, और रिजल्ट हमारा एक बार उसके अंदर हम दे देंगे। और यहाँ पर ये कॉलम के साथ कर्ली ब्रैकेट्स हमारे लास्ट में है ही, इसको सेव कर देंगे, फिर इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, सेव कर देंगे, तो हमारा ये रेडी है। अब इसको हम रन कर देते हैं, यहाँ से हो गया। देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है, नहीं तो अब हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से रन करते हैं। आ गया, हमने यहाँ पे रन किया तो उसने हमें आउटपुट नहीं दिया, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, उसने इस वाले कोड को चलाया, ये कोड दिख रहा है पहला, उसने इस कोड को चलाया, लेकिन हमने क्या किया भाई, ये इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमने ये वाला कोड मैप करा दिया है। अगर आप देखोगे तो ट्रेनिंग सीरीज जब मैंने यहाँ जाके चलाया, यानी जितनी बार मुझे बस क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जितनी बार मैं नाम लिखूंगा ना, ये सारे नाम मैं फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ, नीचे की तरफ डाल देता हूँ, और उसके बाद एक बार फिर से डाल देता हूँ, उसके बाद एक बार फिर से डाल देता हूँ, जितनी मर्जी बार डाल दो कोई दिक्कत नहीं, सारे डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, और फिर से मैं यहाँ जाके इसको रन कराता हूँ, तो ये देखिए सब में आंसर आ जाएगा। ठीक है, चाहे अभी नाम को 2 बार और 3 बार डाल लो,
अब जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर वो एक बार फिर से रन कराएगा। यहाँ पर हम जाएँगे, रन करेंगे, सबसे लास्ट में आप देखोगे तो सबसे लास्ट में भी आ गया। ऊपर के जहाँ उसको मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा वो नीचे रन कराता चला जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल था। आपने अगर प्रैक्टिस करी है, समझा ईज़ी, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ईज़िली इस चीज़ को कर लोगे। दूसरा टास्क जो करना है, क्या है? पहला टास्क हमें तो क्या चाहिए कि ऑटोमैटिकली टाइम स्टैम्प चाहिए हमें, ठीक है? यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प चाहिए इस नाम के सामने। जैसे ही मैं कोड को रन करूँ ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प आ जाए, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर नीचे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ डे 6 के अंदर, ठीक है? तो अब हम डे 6 में एक नया फंक्शन बनाएंगे। तो इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन, ठीक है? फंक्शन डॉट, अभी डॉट लगेगा नहीं, थोड़ा सोचिए, नहीं लगेगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इससे पहले हम उसको नाम देंगे, पर कर्ली ब्रैकेट डाल के हम ऐसे कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपने फंक्शन को नाम देते हैं, ठीक है? तो हमें क्या चाहिए, टाइम स्टैम्प चाहिए, तो हम यहाँ पर उसको नाम दे देते हैं, ठीक है? टाइम स्टैम्प, ये हमने टाइम स्टैम्प दे दी। कुछ भी और नाम दे सकते थे, मैं अपडेट भी लगा देता हूँ, ठीक है? ये टाइम स्टैम्प अपडेट बस सेव, ये हमारा एक फंक्शन बनता है, ठीक है? अब सिंपल चीज़, सबसे पहले 2 काम आपको इसमें भी वही करने होंगे जो आपने ऊपर किए हैं। ऊपर के कोड को पहले तो हम इसको म्यूट कर देते हैं, ठीक है? हम ऐसे करके कंट्रोल एस कर दिया पहले, उसके बाद यहाँ पर इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 लाइन ये आपको वहाँ से कॉपी कर लो, बस कुछ मत करो, ये तो कॉपी कर लो, क्योंकि ये तो आपको यहाँ करनी है ही ना। और ये इसको डबल कोड में हटा दो, ठीक है जी। तो ये आपको करनी पड़ेगी, सिंपल है। इसमें भी क्या किया आपने भाई, वेरिएबल बनाया शीट का, उसके अंदर आपने ऐप स्क्रिप्ट में वाला फंक्शन ओपन किया, उसके अंदर गेट एक्टिव शीट पे गए, यहाँ से और एक्टिव शीट ओपन कर दी, ठीक है? यहाँ तक वहाँ तक पहुँच गए, और लास्ट रो का काउंट कराना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नाम देखने, जहाँ तक नाम मिले वहाँ तक बात, क्योंकि टाइम स्टैम्प डालनी है, तो इसलिए लास्ट रो का हम यहाँ पे भी काउंट कराने वाले हैं, ठीक है? इतना काम हमारा सेम है, तो हमने दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे भी लगेगा फॉर यू। क्या ये एक लूप है जो हर बार रो को चेक करेगा, हर बार है। फॉर लूप का मतलब भाई सिंपल है कि आपको हर बार रो चेक करानी है। इक्वल टू अब वेरिएबल, ठीक है? वेरिएबल रो, ठीक है? वेरिएबल रो, इसको ऐसे कह लो, या इसको एक काम करते हैं, नॉर्मल रो रखते हैं, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं एक वेरिएबल फोर के अंदर, ठीक है? इसको हमें इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है? 1, उसके बाद क्लोज, ठीक है? कॉलम, उसके बाद रो, उसके बाद हमने यहाँ पर रो दी, ठीक है? उसके बाद अब आपको क्या करना है भाई, लेस देन इक्वल टू लास्ट, लास्ट रो, आपकी जो लास्ट रो का काउंट है वहां तक आपने उसको कराया, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि भाई लूप है जो कि रो का मतलब है कि रो 1 से शुरू होगा और लास्ट रो तक जाएगा, ठीक है? फिर रो 1 से शुरू करेगा, यहाँ पर वो रो 1 से शुरू करेगा फुल लूप, और लास्ट रो तक आपका जाने वाला है, उसमें कोई डिफरेंट चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब अगला ऑप्शन, यहाँ पर आपने लास्ट रो तक तो ले ली, लेकिन उस रो में प्लस भी तो कराओगे, क्योंकि कहाँ तक जा रहा है वो। तो अब उस रो जो आपने बनाया है, उस रो को आप प्लस करा दो, जहाँ पर हमने वहाँ आई वेरिएबल से जो चीज़ करा रहे थे वो हम यहाँ इससे कराएंगे, ठीक है? यहाँ पर कर दो इसको सेव। अब यहाँ पर इसको हटा दो अभी, और यहाँ पर करके अब कर्ली ब्रैकेट एक और ओपन कर दो, ठीक है? आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया, अपने कोड को चेक करना है, आप अभी भी कर सकते हो, नहीं तो मेरे मेरे की तरह हमेशा मैं लास्ट में करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे करेंगे, अब एक और वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है? एक वेरिएबल और बनाया, अब इस वेरिएबल को नाम देते हैं, क्या नाम दें इसको? इसको नाम देते हैं कंट्रोल वैल्यू दें, नाम देते हैं, नाम वेरिएबल का सोचना डिफिकल्ट लगता है मुझे, मैंने पिछले वीडियोस में बताया, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे कि वेरिएबल क्या बनाए या फंक्शन को क्या नाम दें, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे, बाकी आप करते करते एक्सपर्ट हो जाते हो उसमें, ठीक है? तो हमने शीट का, भाई जो शीट का ऊपर वेरिएबल है वहाँ पे हम पहुँच गए, दिया, और उसके अंदर भाई गेट करा दिया, ठीक है? क्या कराना है, रेंज, ठीक है? गेट रेंज, तो यहाँ पर आपकी रेंज पे आप आगे, उसके बाद आपको ब्रैकेट ओपन करके जो रो आपने क्रिएट करी, जो रो वाला वेरिएबल है वो कॉमा 1, ठीक है? तो ये आपने किया क्या भाई, सिर्फ है कि यहाँ पर वो चेक करेगा कॉलम में खाली है या नहीं, अगर नहीं है तो कुछ नाम लिखा तो होगा, ब्लॉक वो चेक करेगा, क्योंकि कॉलम ए के बेस पे चला रहा है, ठीक है? तो अब उसके बाद हम यहाँ पर ये आ गया, अब हम इसको जाते हैं डॉट गेट, ठीक है? डॉट गेट वैल्यू, वैल्यू या वैल्यूज, यहाँ पर हमें वैल्यू है, अभी हम वैल्यू करेंगे, ठीक है? डॉट वैल्यूज, और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पर हम, ठीक है? सेव। अब ये लाइनें हमने लिखी, अब हमें नीचे आना है, ठीक है? अब नीचे इसमें हम थोड़ा आते हैं, और यहाँ पर हमें अभी वाली ब्रैकेट ओपन रखना है, उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा, अब यहाँ पर अगले कंडीशन हमें बनानी है, इफ फोर, इफ की कंडीशन क्या है, इफ के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, वो जो वेरिएबल हमने बनाया है उस वेरिएबल को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एस्केलेशन के साथ, थोड़ा सा एस्केलेशन के साथ, इक्वल टू ब्लैंक, इक्वल टू ब्लैंक। तो ये अब थोड़ा सा डिफरेंट हमने किया,
ये क्या है कि ये चेक करेगा कॉलम ए को, वही सिंपल के जो मैंने ऊपर बताया कि खाली है कि नहीं। उसने कॉलम ए को चेक किया खाली है कि नहीं, अगर नहीं है तो टाइम स्टैम्प देगा नहीं उसमें, अगर उसको खाली मिलता है तो टाइम को खाली नहीं मिलेगा तो टाइम स्टैम्प देगा, खाली मिलेगा तो टाइम स्टैम्प नहीं देगा। वही हमारा सिनेरियोज है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एक बार हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर वो आपका लूप एल्स वाला ऑप्शन आपको डालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो शीट को हम यहाँ पे जाते हैं, शीट डॉट गेट रेंज। यहाँ पर हमने शीट डॉट गेट रेंज करा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और जो रो है आपकी, रो वाले फंक्शन को यहाँ पर आपने लगा दिया। ठीक है, जो आपका रो वाला फंक्शन है वो यहाँ पर लगा दिया। सिंपल है कि जैसे अब आपने यहाँ पर इसको हम एक बार दे देते हैं 3। ठीक है, क्योंकि कॉलम नंबर हमारा 3 है, हमें सी के अंदर आउटपुट चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए वो तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं चीज़ों को दोबारा से। ठीक है, कि अब भाई यहाँ पर जो आप दे रहे हो, ये जो आप दे रहे हो यहाँ पर कि कॉलम ए में नाम खाली है या नहीं, उसको मिलने वाला है। ठीक है, नाम मिलेगा और तारीख और समय वो डालेगा वहाँ पे, डेट भी डालेगा, तारीख भी डालेगा, जो भी बात करिए हम एग्जाम्पल के अंदर टाइम स्टैम्प डालेगा हमारे लिए, वहाँ पे वो टाइम स्टैम्प डालेगा। ठीक है, तो वो चेक करेगा पहले रो 3 के हिसाब से, फिर टाइम स्टैम्प डालेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू करानी है। ठीक है, डॉट सेट वैल्यू। ठीक है, हमने वैल्यू दिया ऊपर तो वैल्यू देंगे, वैल्यूज देते तो वैल्यूज देते। उसके बाद क्या, न्यू डेट। हमने यहाँ पर एक फंक्शन न्यू डेट। ठीक है भाई, न्यू डेट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज के साथ बंद कर देंगे, और यहाँ पे साइड कॉलम लगा के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, ये हमारा पहला है। ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट हम यहाँ पर वापस देते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं। यहाँ पर हम एल्स की कंडीशन पे काम करेंगे। ठीक है, एल्स की कंडीशन लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एक बार ऑन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, एल्स की कंडीशन जो ऊपर थी वैसी हम एल्स की कंडीशन बनाएंगे, शीट। ठीक है, शीट डॉट गेट रेंज। ठीक है, शॉर्ट डॉट गेट रेंज हो गया। यहाँ पे भी वही है, क्योंकि कॉलम जो है हमारा वो तीसरे नंबर पे है, तो वही देंगे, और डॉट क्लियर। ठीक है, क्लियर का, ठीक है, क्लियर कंटेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज से यहाँ पर सेमीकोलन लगा के सेव कर देंगे। ठीक है, अब इस सिनेरियो में क्या है भाई, वो चेक कर रहा है कि अगर कॉलम में खाली है तो सी में टाइम स्टैम्प डाल, नहीं डालेगा, हटाई जाएगी। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद वो अंत में लूप चलाएगा, उसको फोर लूप चलाता रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये हमारा सिनेरियो एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर कुछ नहीं करना हमारे, उसको बस थोड़ा सेटअप कर दो और इसको सेव रन करा दो। टाइम स्टैम्प हमने रन कराई है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये दिया टाइम स्टैम्प आगे, कुछ नहीं किया हमने, उसने चेक किया जहाँ तक उसको मिलेगा वहाँ पे वो टाइम स्टैम्प डालता चला जाएगा। ये डालता चला जा रहा है, हमने कुछ नहीं किया, हम रन नहीं कर, हमने वन टाइम कोड रन किया और चेक करता चला जाएगा, लूप चलाता चला जा रहा है। हर बार टाइम स्टैम्प जहाँ तक उसको डेटा मिलता चला जाएगा वहाँ तक वो टाइम स्टैम्प डालता चला जाएगा। मैं यहाँ पर भी डेटा डाल दूँ, क्या पता डाल देगा, देखते हैं चेक कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि उस टाइम उसकी रेंज जितनी थी वो उतनी करेगा, और क्योंकि हमारे कोड रन के टाइम अपडेटेड रेंज उसने पहले पकड़ ली। अब हम इसको नीचे की तरफ मैं फिर से लाता हूँ। अब एक काम करते हैं, इस वाले के अंदर हम इस वाले फंक्शन को जो हमने बनाया है यहाँ पे, ये वाला टाइम स्टैम्प वाला, इसको डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं। इसको करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, और यहाँ पर इसको बदल देते हैं, यहाँ पर जाकर हम इस कॉलम को बदल देते हैं वैल्यू। ठीक है, और इसको सेव और एक बार रन कर देते हैं यहीं पे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अभी ये रन हो गया है। एक बार हम जाते हैं यहाँ पर जाकर, मैक टैग यहाँ पर आया नहीं है, एक बार इसको रन कर लेते हैं सेव करके। यहाँ पर आ गया, और अब हम रन करते हैं तो वो अपडेटेड रिमेनिंग में भी टाइम स्टैम्प डाल देगा। ऊपर से चेक करता हुआ आएगा लूप, और नीचे के रिमेनिंग में भी सारा टाइम स्टैम्प को डाल देगा। स्क्रिप्ट रन हो रही है, डिपेंड ऑन द डेटा कितना लोडेड है हमारी। जैसे हमने मल्टीपल शीट्स पे काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोडिंग इसमें कर दी है, और फ्री वर्जन पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्लो है, इंटरनेट डिपेंड, सारी चीज़ों को कंपेरिजन पे ये वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर टाइम स्टैम्प आ गया, और इस तरह से हमारा कोड हम इसको चेक करेगा। अगर उसको कॉलम ए में डेटा मिलेगा और कॉलम खाली नहीं मिलेगा, कॉलम बी में उसको नेम मिलेगा अतुल, तो वो क्या करेगा, कॉलम 3 के अंदर जाके सेट कर देगा वैल्यू टाइम स्टैम्प, डेट और टाइम वहाँ पे स्टैम्प कर देगा। और अगर उसको 3 में, मानो वहाँ पे अतुल क्या करेगा, वो 3 ब्लैंक मिलेगा, सॉरी कॉलम ए ब्लैंक मिलेगा, और कॉलम बी में उसको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, तो वो इस तरह से यहाँ पर जाके उसको क्लियर कर देगा, डेटा नहीं दिखाएगा उसके अंदर। सिंपल ही इतना सा। अब हमने इसको कनेक्ट करा दिया यहाँ के साथ, इस जो टाइम स्टैम्प यहाँ पे अपडेट करा दी, बस हमें यहाँ जाके रन करना है। तो ये इस तरह से हमारा कोड रेडी हो गया। तो अब ये हमारी थी आज की डे की ट्रेनिंग। अगले वीडियो के लिए
हमने से अगले वीडियो में जाने से पहले आपको एक छोटा-सा चीज़ मैं करने को कहूँगा। अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा एज़ अ ट्रेनिंग पर्पज़। तो क्या करना है आपको? आपको सिंपल है कि यहाँ पर ये जितने भी नाम हैं, अब मान लो मैं यहाँ पर जब भी नेम आता है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये नाम आए, हाय, अतुल या जो भी नाम आ रहा है, ऑटोमैटिक यहाँ पे आ जाए। मैं अलग से टाइम स्टैम्प नहीं डालनी, ऑटोमैटिक टाइम स्टैम्प अपने आप आ जाए यहाँ पे। ये तरीका आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर कुछ आया, यहाँ पर जैसे मान लो ये आया, तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प अपने आप आ गया। तो ये चीज़ अब आपको करनी है, तो ये आप प्रैक्टिस करके देखो। अभी तक जो मैंने सिखाया उसके बेस पे आप ईज़िली से कर पाओगे। बाकी अगले वीडियो में तो मैं इसका आंसर दूँगा ही। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट करी हुई हैं जो आपके लिए बहुत यूज़ेबल हैं। जैसे कि एक्सेल की ट्रेनिंग की बात करें, गूगल शीट की ट्रेनिंग की बात करें, उसके अलावा हम एआई वीडियोज़ भी बनाते हैं। सारे टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ हमने आपके लिए बना रखे हैं और भी बहुत सारा कंटेंट है जो आने वाला है। इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी हमारे हैं, वीएलसी से लेकर अदर हमने टूल्स के रिलेटेड बनाई है, तो आने वाले वीडियोज़ में सब आपको मिलेगी, ठीक है? तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।